नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका में और आपके साथ मैं हूं आशी मातियागी। दोस्तों, अगर एक चाय की दुकान का नाम किसी भी पहचान जो है किसी की कहीं ना कहीं पहचान तय करने लगे तो समझ लीजिए मामला सिर्फ नाम का नहीं, समाज की मानसिकता है। तो आज हम इसी मानसिकता को लेकर ये चर्चा आपके बीच लेकर आए हैं। दरअसल आगरा अलीगढ़ राम मार्ग पर एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी छोटी सी दुकान का नाम रखा कुंदन टी स्टॉल। एक आम भारतीय नाम जो किसी भी समुदाय का हो सकता है, लेकिन यह नाम कुछ लोगों को रास नहीं आया दोस्तों। कथित तौर पर खुद को हिंदूवादी कार्यकर्ता बताने वाले दीपक शर्मा वहां पहुंचे, बुजुर्ग से बदतमीजी की और नाम बदलने का दबाव भी बनाया गया। और ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ दोस्तों। वीडियो में जो तस्वीर उभरती है वो सिर्फ एक व्यक्ति का दुस्साहस नहीं, बल्कि राज्य की भूमिका पर भी सवाल खड़े करती है। जब पुलिस खड़ी दिखे और बोल कोई और रहा हो तो संदेश क्या जाता है दोस्तों? तो दोस्तों, वो वीडियो भी मैं आपको बताऊंगी और इस सवाल का जवाब भी आज हम इस चर्चा के माध्यम से ढूंढने की कोशिश करेंगे और उस मानसिकता की भी बात करेंगे जो समाज में जहर घोलने का काम कर रही है और इसके पीछे मंशा क्या है। तो दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूँ जिसकी वजह से आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। अब्बा ने नाम दिया शमशेर, दुकान का नाम रखेंगे कुंदन। नाम में ही समस्या है। पहले उसको बाहर, पहले उसको ऊपर चल दे, यहीं से बाहर ऊपर चल। कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो आपने देखी। तो सबसे पहले इस घटना को कानून की कसौटी पर हम परखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिक को, किसी भी नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19(1)(g) किसी भी वैध व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता देता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी दुकान का नाम कुंदन टी स्टॉल रखता है, वो किसी भी ट्रेडमार्क उल्लंघन या आपत्तिजनक शब्द का मामला नहीं है। तो उसे रोकने का अधिकार किसके पास है? ना तो किसी स्वयंभू संगठन के पास और ना ही किसी भीड़ के पास। ये जो अधिकार है वो केवल विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत प्रशासन को है, और वो भी तभी जब कोई स्पष्ट कानूनी उल्लंघन हो। ये घटना कोई पहली नहीं है। पिछले कुछ सालों में आप देखिए, पिछले कुछ सालों में नाम, पहनावे, खान पान और पहचान के जो आधार पर सामाजिक दबाव की जो घटनाएं हैं वो बढ़ी हैं दोस्तों। कभी नाम बदलों का जो अभियान है वो चलता दिखाई देता है, कभी दुकानों के जो बोर्ड्स हैं उन बोर्डों की जांच होती है, और कभी त्योहारों के समय विशेष समुदाय के व्यापारियों को निशाना बनाया जाता है। अब इन तमाम चीजों में सवाल यह है दोस्तों कि क्या हम ऐसे दौर में पहुंच रहे हैं जहां किसी के नाम देखकर उसकी नीयत तय कर दी जाती है? दोस्तों, इस मामले में एक और अहम पहलू है पुलिस की भूमिका। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सख्त छवि जो है वो पेश की जाती रही। अगर वाकई वीडियो में पुलिस मौन दर्शक बनी रही तो ये प्रशासनिक निष्पक्षता पर प्रश्न है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह। कानून का राज जो है वो तभी दिखता है जब पुलिस ना तो भीड़ के साथ खड़ी दिखे, ना दबाव में, बल्कि स्पष्ट रूप से ये भी संदेश दे कि किसी भी नागरिक को धमकाना अपराध है। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की जो धाराएं हैं, जैसे आपराधिक धमकी, जबरन दबाव, शांति भंग करना, स्पष्ट रूप से ऐसे जो कृत्यों को कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में रखती है। अब देखिए, यहां पर एक और व्यापक सामाजिक मनोविज्ञान भी काम करता है। कुंदन नाम पर आपत्ति क्यों?
क्या इसलिए कि ये नाम सामान्यतः अगर देखा जाए तो हिंदू समुदाय से जोड़ा जाता है? दोस्तों, अगर ऐसा है तो क्या हम नामों को भी धार्मिक सीमाओं में बांट देना चाहते हैं? भारत की सामाजिक संरचना तो सदियों से जो है साझा संस्कृति की रही है और वो उसकी खूबसूरती भी है, जहां नाम, भाषा, पहनावा, खान पान सबने एक दूसरे से लिया दिया है, एक दूसरे का ग्रहण किया है। कभी कबीर हो, रहीम हो, रसखान जैसे उदाहरण इसी साझा परंपरा के प्रतीक भी है दोस्तों। फिर आज एक चाय की दुकान का नाम इतनी बड़ी पहचान की लड़ाई क्यों बन जाता है? क्यों इस तरह की तस्वीर सामने आती है और क्यों इस तरह की वीडियो वायरल भी हो जाती है? डिजिटल युग में ऐसे वीडियो तेजी से वायरल होते हैं। इससे दो खतरे पैदा होते हैं दोस्तों। पहला ये कि स्थानीय तनाव जो है वो राष्ट्रीय बहस में बदल जाता है, और दूसरा अगर प्रशासन त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करता तो जो भीड़ तंत्र को अप्रत्यक्ष वैधता मिल जाती है। ये लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक संकेत है दोस्तों। लोकतंत्र केवल चुनाव से नहीं चलता है, वो रोजमर्रा के छोटे छोटे अधिकारों की रक्षा से चलता है, जैसे किसी बुजुर्ग को अपनी दुकान का नाम रखने की आजादी। तो दोस्तों, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हर वायरल वीडियो के पीछे जो है वो तथ्यों की पूरी जो तस्वीर है वो सामने आना जरूरी है। क्या स्थानीय प्रशासन ने बाद में कोई कार्रवाई की? क्या संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जो मामला है वो दर्ज हुआ? और क्या बुजुर्ग की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? पारदर्शिता और तथ्यात्मक स्पष्टता ही जो है दोस्तों अफवाह और ध्रुवीकरण को रोक सकती है। लेकिन नैतिक प्रश्न तो फिर भी बना रहता है कि क्या हम एक ऐसे समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पहचान की जो राजनीति है वो रोजमर्रा की जिंदगी पर हावी हो जाए, जहां एक चाय वाला अपने बोर्ड के अक्षरों से पहले अपनी जो धार्मिक पहचान का हिसाब है वो दे। और अगर ऐसा है तो ये केवल एक समुदाय की नहीं, पूरे समाज की हार है। जी हां, पूरे समाज की हार। लोकतंत्र की असली परीक्षा अदालत में नहीं, सड़क के किनारे की छोटी दुकानों पर होती है। वहां तय होता है, ये डिसाइड होता है कि संविधान किताबों तक सीमित है या जमीन पर भी जीवित है। अगर कानून के सामने सब बराबर है ना दोस्तों, तो किसी भी नागरिक को भीड़ के दबाव में झुकने की कतई जरूरत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। और पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो ऐसा दबाव बनाते हैं, जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, वो ऐसा दबाव पैदा ही ना हो। ये पुलिस का दायित्व है। जब वो वर्दी पहनते हैं तो वो इस बात की शपथ लेते हैं, तो मैं उनको ये जिम्मेदारी याद दिलाना चाहती हूं दोस्तों। तो आखिर में दोस्तों यही है कि आज का जो सवाल है वो एक नाम का नहीं है, बल्कि उस आत्मविश्वास का है जिसके साथ कोई भारतीय नागरिक कह सके, हक से बोल सके कि ये मेरी दुकान है और ये उसका नाम है और ये मेरा अधिकार है। अगर जब ये माहौल होगा तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा के माध्यम से पूरा सच ने आपके सामने रखा है, वो तस्वीर भी आपको दिखाई जो कि इस वक्त जो है बहुत ट्रेंड कर रही है, वायरल हो रही है। लेकिन इन तस्वीर को देखकर, इस वायरल वीडियो को देखकर आपके मन में क्या सवाल है, आपके मन में क्या विचार है और इस पर आपका नजरिया क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।